हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज राजू। मैं आप सभी का आरके एग्जाम पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। मैं आप सभी भाई और बहनों से बोलना चाहूँगा, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ, अरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज भौतिक विज्ञान 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बोर्ड में आने की काफी संभावना होगी डंके की चोट पर। तो पहला किरचॉफ का नियम है। पहला कौन सा? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम, दो किरचॉफ के नियम कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। तो किरचॉफ का नियम फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नियम क्या है? किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजीय गणितीय योग कितना होगा? शून्य के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? बीजीय गणितीय योग कितना होगा? शून्य होगा। ठीक, तो देखो बीजीय गणितीय होता क्या है। तो देखो सभी गणितीय योग कितना होगा? सिग्मा कितना होगा? सिग्मा आई बराबर जीरो। ठीक है, सिग्मा आई बराबर कितना होगा? जीरो होगा। तो सिग्मा आई बराबर जीरो होगा, तो इसमें तो दो धारा तो प्रवेश कर रही है और दो तीन धारा इसमें बाहर निकलनी। जो अंदर जाएंगे तो प्लस होंगी, जो बाहर जाएंगे वो कैसे होंगी? माइनस होगी। माइनस की होंगी, माइनस की चिन्ह के साथ। धारा माइनस की होगी, माइनस चिन्ह के साथ। जैसे I1 प्लस के I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर जीरो। ठीक है, तो दिक्कत, अगर इसे उठाकर इधर ले जाएं तो I1 प्लस I2 प्लस बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो जितनी इसमें धारा अंदर जाएगी, जैसे मान लो इसमें धारा प्रवेश कर रही है 5 ओम, तो इससे बाहर भी कितनी निकलेगी? 5 ओम निकलेगी। ठीक है, तुम जाएगी 5 एम्पेयर जाएगी तो इसमें 5 एम्पेयर बाहर निकलेगी। ये दो है तो इसे दो मान लो, इसे एक मान लो, कोई दिक्कत। तो इस समय जितनी इस संधि में जिसमें अंदर जितनी जाएगी उतनी इसमें से बाहर निकलेगी। जितना इनपुट मिलेगा उतना ही आउटपुट होगा। आप जितना पढ़ोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। तो सेम यहाँ जितनी इसमें धारा दोगे उतने से बाहर निकलेगी। 5 एम्पेयर थी तो 5 एम्पेयर से बाहर निकलेगी, 10 देंगे तो 10 निकलेगी। तो ये जितनी धारा ये होगी उतनी धारा ये होगी। ठीक है जी, ये पहला नियम था किरचॉफ का। सेकंड देखते हैं, बताते से समझ में आया? सेकंड नियम लिखो, इस किरचॉफ का सेकंड नियम लिखो। मेरी शक्ल देख रहे हो? लिखो। किसी परपथ में प्रत्येक बंद पास की विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल प्रतिरोधों के गुणनफल तथा पास में लगने वाले उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजीय गणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है, बीजीय गणितीय योग है, यानी सिग्मा का तो मतलब ये है इसमें इनका गुणनफल कितना भी हो सकता है। जैसे सिग्मा ई है, ई क्या है? विद्युत वाहक बल है, तो इसमें कितना भी विद्युत वाहक बल हो सकता है। तो इसे वोल्टाक्स ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते थे। इसका पहले चित्र बना लिया जाए, तो चित्र बनाते तो पहले इसका।
देखो ये चित्र है, इसमें दो बंद पास हैं। कितने बंद पास हैं? दो। कौन कौन से? इसमें दो बंद पास है। एक तो बंद पास ये बन रहा है, एक बंद पास ये है, और दूसरा बंद पास ये है। ठीक है, कितने बंद पास है इसमें? दो बंद पास हैं। तो पहले बंद पास में देखें तो पहले बंद पास में ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चलेंगे, जब सीधे चले तो प्लस का होगा, उल्टा चलेंगे तो कैसा होगा? माइनस का होगा। तो पहले इनका गुणनफल करेंगे तो कितना होगा बताओ? आई कितना होगा? I1 R1 ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहा है, माइनस कैसे जाएंगे? तो माइनस में कितना होगा? माइनस का होगा I2 R2 बराबर। हम ऐसे चल रहे थे, सीधे चल रहे थे, सीधे चल रहे तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा E1 माइनस के E2। तो पहला तो जी होगा बंद पास किसके लिए? ये बंद पास एक के लिए है। ये किसके लिए? बंद पास एक के लिए है। कौन सा? बंद पास एक, बंद पास फर्स्ट के लिए। ठीक है, ऐसे बंद पास सेकंड के लिए करें। बंद पास सेकंड के लिए, बंद पास सेकंड के लिए करेंगे तो बंद पास सेकंड ऐसे चल रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, पहले तो ये आएगा, कितना आएगा? पहले पहले आएगा I2 R2। ऐसे चल तो ऐसे चल रहे हैं, इसमें धारा कितनी होगी? इसमें धारा कितनी होगी बताओ? इसमें धारा होगा I1 I2 प्लस, तो धारा हो इसमें I1 प्लस के I2, प्रतिरोध कितना होगा इसका? प्रतिरोध होगा R3। ठीक है, बराबर बराबर। इसमें भागफल एक ही है, तो भागफल एक के तो कितना? E2 है, E2 है, बस हो गया। समझ में आया? सेकंड नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है, इसे हटा दे, क्वेश्चन करते हैं इसका, तो समझ में तू आ जाएगा। देखो तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, तो इसमें पूछा संलग्न चित्र में I1 I2 तथा V का मान ज्ञात कीजिए। डंके की चोट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। किसका पूछे? किरचॉफ के सेकंड नियम का। उसमें कुछ नहीं देगा तुम्हें, उससे पूछेगा I1 I2 का मान कितना होगा। तुम उस किससे करना पड़ेगा? तो किरचॉफ के नियम से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? किरचॉफ के नियम से। तो इसमें इसे R1 आंतरिक प्रतिरोध मान ले, से क्या मान लीजिए? आंतरिक प्रतिरोध है, इसे डिब्बे में बंद करते हैं, इसे किसी डिब्बे में बंद करते हैं, इसे तो इसे डिब्बे में बंद करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा हमारे पास। कौन सा हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इसमें धारा मान लो, इसमें धारा I1 बह रही है, कितनी है? I1। इसमें धारा मान लो, इसमें धारा कितनी है? I2 है, इसमें धारा I2 है। तो इसमें से जो धारा बाहर निकलेगी तो कितनी होगी? I3 होगी। बोलो हाँ है ना? इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है, जो इसमें से बाहर निकलेगी तो कितनी निकलेगी? I3। तो I3 निकलेगी, तो मतलब क्या? I1 प्लस I2 बराबर I3 के बराबर होगी। अभी बताया था, अभी क्या बताया था? इसमें से जितनी धारा इसमें देंगे उतनी धारा इसमें से क्या हुई? बाहर निकलेगी। तो इसमें I1 है, इसमें I2 है, तो इसमें से धारा कितनी बाहर निकलेगी? I3। इसमें धारा बाहर निकलेगी। बोलो है ना? अब देखो इस वाले बंद पास में बात कर लें। इसमें बंद पास दो बन रहे हैं, तो दो बन रहे हैं, तो एक तो देखो पूरा ये वाला बन रहा है, इसके साथ में ले लूँ, और एक इसके साथ में ले लूँ, कोई दिक्कत? सी बन रहा है इसके साथ में, ऐसे मान लो, और एक इसके साथ में बन रहा है बंद पास। ठीक है, ये पूरा एक है, और ये दूसरा, दो बंद पास बन रहे हैं। ये पूरा तुमने एक बंद पास मान लिया, इसके साथ में, ये पूरे के साथ में एक बंद पास मान लिया, और इसके साथ में दूसरा बंद पास मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस वाले बंद पास मानेंगे तो इस वाले बंद पास एक में, किसमें कर लें? बंद पास एक, किसमें करेंगे? बंद पास एक में। तो बंद पास एक हमने क्या माना? ये बंद पास पूरा एक माना हुआ है, एक ही तो माना है। तो इस बंद पास में कर लो। तो इस बंद पास में क्या होता? तब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से ऐसे चल रहे, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे चल रहे। तो पहले क्या आई? I1 आई है, तो पहले क्या आई हुई है? I1 इंटू कितना प्रतिरोध है उसका? 2 ओम प्लस के। फिर ऐसे चल रहे हैं हम, तो इसमें I3 आई है, I3 इंटू प्रतिरोध बनाया है 24 बराबर विद्युत भागफल कितना है इसमें? E1 बराबर 11 वोल्ट। कितना है? 11 वोल्ट। कोई दिक्कत? कोई परेशानी बताओ? तो 2I1 प्लस के I3 का मान रख दें। I3 का मान कितना है? I1 प्लस के I2 इंटू 24 बराबर 11। तो 2I1 प्लस के 24 से गुणा करें, 24 I1 प्लस के 24 I2
बराबर 11, कोई दिक्कत बोलो, 11 आ जाएगा बराबर में। अब 24 2 और 24 कितने हो, 26, 26 I1 प्लस के 24 I2 बराबर 11। समीकरण कौन सा बन गए, फर्स्ट। ठीक है, अब बंद पास दूसरे में ले लो, किस में ले लो, बंद पास, बंद पास किस में लेंगे, बंद पास, बंद पास ले लो सेकंड में, दूसरे में ले लो बंद पास, सेकंड वाले में ले लो। तो बंद पास सेकंड में लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो I1 I2 आएगी, I2 पे क्या आएगी, I3 आएगी। तो क्या आएगा इसमें बताओ, इसमें आएगा क्या बताओ, इसमें आ जाएगा I2 इंटू 1 प्लस के, और कितना आएगा I3 इंटू 24 बराबर वोल्ट विद्युत भागफल कितना 9, तो 9 लिख लो। I2 रहेगा, एक का गुणा करेंगे तो इसमें I3 का मान रखेंगे, I3 का मान कितना है, I3 का मान हमारे पास I1 प्लस के I2 इंटू 24 बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ से नोट सॉल्व कर लो इसे। तो I2 बराबर I2 प्लस 24 से गुणा करेंगे इसमें 24 I1 प्लस के 24 I2 बराबर 9। ठीक है, I2 को जोड़ लो I2 साथ में, तो 24 तो I1 हो गए, 24 I1 हो गए, और इसके साथ में जोड़े तो कितना हो जाएगा 25 I2 हो जाएगा, बराबर कितना 9। समीकरण सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत, समीकरण 1 2 को सॉल्व कर लो, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 2 से सॉल्व करोगे आप इसे तो कितना आ जाएगा 26 I1 प्लस के 24 I2 बराबर 11, इससे लिखेंगे 24 I1 प्लस के 25 I2 बराबर 9। ठीक है, किसी एक को बराबर कर लो इसे, किसी एक को बराबर कर लें, तो इसमें किससे गुणा करते हैं बताओ, इसमें 25 से कर दो, और इसमें किससे कर दो 24 से कर दें, किससे करेंगे 24 से, 25 के 150, 150 की 0, 25 की 150, तो 150 कितनी आएगी 0 आ जाएगी, 25 की 150, 150 की 0, 25 नहीं 50, 50 और 15, 50 और 15, 50, 25 की 150, 50 और 15 कितना हो जाएगा 50 15 65, तो कितना हो गया 650 I1 प्लस, इसमें करें कितना आ जाएगा 25 और 100, 100 की 0, 25 नहीं 50, 50 और 10, 50 10 60 I2 बराबर 11 में करूँ, 11 पन्ना 55, 55 5, 22 22 और 5, 22 और 5 27, 24 तक करेंगे 576 I1 प्लस की 600 I2 बराबर 9 से करें, 9 से करो 9 से 36, 36 6 9 में 18, 18 और 3, 18 और 3 और 36 9 18 और 3 21, घटाने पर कट जाएगा, काट दे से। I1 का मान समीकरण 1 में रख दो, I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे I1 का मान तो कितना है, समीकरण 26 I1 24 I2 बराबर 11, तो इसमें रख दो 26 I1 का मान कितना है 59/74 प्लस के 24 I2 बराबर 11, 30/74 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो I3 निकाल लो, कैसे I3 निकालें, इसमें से I3 कितना है I3, तो I3 बराबर कितना होता है I1 प्लस के I2, इससे जोड़ दो, I1 का मान कितना, I1 का मान 59/74 माइनस के 30/74, तो I3 आ जाएगा कितना हमारे पास, I3 आ गया 29/74 एम्पियर, बोलो है ना, इसमें वोल्ट में करना है, ओम के नियम से निकाल लो, तो V बराबर कितना होता है, V बराबर I3 R कौन सा चाहिए, वाला चाहिए हमें, तो V बराबर I का मान कितना है, I3 का मान
29/74 इंटू 24 9.4 वोल्ट कर लेना। कितना बी का मान आ गया 9.4 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, आया ना, नोट करो से। तो कैसे लिखेंगे इसमें, माना लंबे तार में धारा आई बह रही है। माना लंबे तार में धारा आई बह रही है। क्या बह रही है, धारा आई बह रही है। तार से आर दूरी पर बिंदु P लिया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P को परीक्षण मानकर एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा जिसकी रेडियस कितनी है, R है। ठीक है, कितनी है, R। इस पर हमें बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसका जो चुंबक क्षेत्र कितना V है, जिसकी जो दूरी जो dl समान छोटे छोटे कणों से ये पूरा वृत्त जो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्या मिलकर बना है, पूरे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। किससे, dl वेक्टर है, dl वेक्टर। ठीक है, ये पूरा इससे dl छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। कैसे है, लेकिन समान है। ठीक है, कैसे है, समान। तो बिंदु B पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के नियम से, एम्पियर के नियम से। एम्पियर नियम क्या, तो समाकल का चिन्ह है, समाकल V वेक्टर डेल्टा L बराबर म्यू नॉट I। ठीक है, क्या होता है, म्यू नॉट I। तो दिक्कत, ये किसका नियम है, एम्पियर का नियम है। कौन सा, म्यू नॉट ये समाकल V डेल्टा L बराबर म्यू नॉट I के। ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो देखो इसका मान निकालना है पहले, तो इसका मान निकालते हैं। तो समाकलन V डेल्टा L वेक्टर बराबर इसे लिखेंगे कितना, B समाकलन डेल्टा L। ठीक है, इतना आ जाएगा। डेल्टा L के ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो डेल्टा L क्या है, वृत्त की परिधि है। क्या है, वृत्त की परिधि। तो डेल्टा L बराबर कितना हो जाएगा, जहां समाकलन डेल्टा L बराबर कितना होगा, 2 पाई R के। कितना हो जाएगा, 2 पाई R के। तो ये कितना हो जाएगा, B इंटू 2 पाई R। कोई दिक्कत, समीकरण 1 में रख दे इसका मान। तो इससे तुलना कर ले, इसका मान इसमें रख दें, लिख लो। समाकल V डेल्टा L का मान किसमें रख दें, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 का हमारा ये तो समीकरण 1, तो इसमें आप रखोगे इसका मान कितना, 2 पाई R है। तो 2 पाई R रखते इसमें, 2 पाई R इंटू बी और है, तो 2 पाई R इंटू V बराबर म्यू नॉट I। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से B का मान निकलेगा, तो B बराबर कितना आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा, ये बट्टा चला, पूरा बट्टा चला जाएगा। तो म्यू नॉट I बट्टे 2 पाई R, ये हमारा सिद्धों का फॉर्मूला। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसे, आने की संभावना अच्छी खासी। ठीक है, नोट कर लो इसे। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तो इसमें 2 तार लेंगे, इसमें कितने होंगे, 2 तार होंगे इसमें। ये कितने तार होंगे इसमें, 2 तार होंगे जी। वो भी कैसे, अनंत लंबाई के होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पी क्यू आर मान लो, ये पी है, पी क्यू। इसमें धारा I1 है, इसमें धारा I2 है, इसमें RS। एक और ले लो कोई तार, इसमें धारा में विद्युत बहनी है, सीधी बहनी है, I2 नीचे। तो 2 तार हैं जी, इसमें 2 तार हैं, इनके दोनों तार कारण में बेटे बच्चे क्या करते हैं, 2 तार हैं, दोनों तारों, 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल ज्ञात करना है। क्या करना है, बल ज्ञात करना है। तो देखो, जब एक तार लेते हैं उसमें धारा बहती है, एक तार लेते हैं तो उसमें धारा बहती है। तो उसमें क्या धारा, एक तार लिया तो उसमें हमने धारा बहना स्टार्ट कर दिया।
उसमें हमने धारा बहना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें धारा बहेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो जाएगा, उसमें चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर उसी के साथ में दूसरा तार ले लें, अगर उसी के साथ में दूसरा तार ले लें, तो उस तारे का उस तार पर क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जब धारा समान बहेगी तो धारा समान बहेगी तो बल कैसा होगा, एक जैसा होगा दोनों पे। जब धारा समान बह रही है तो बल कैसा होगा, एक जैसा होगा। चुन है, और ये भी F2 है, इसे F2 मान लो। इधर F1 होगा, इधर F2। ठीक है, जब धारा समान थी तो बल दोनों को एक साथ में लग रहा था। जब धारा एक, जो जैसे एक तार लिया हमने, एक तार लिया तो उसमें तार में हमने धारा बह दी, तो तार में धारा बह दी तो चुंबक क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा तार लेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हुआ है तो इस तार का इस पर क्या आ जाएगा, बल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बल लग जाएगा। तो बल इस पर भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, दोनों पे तो लगेगा बल। बोलो, बल दोनों पर लगेगा तो दोनों पर लगेगा, बी कैसा, एक समान होगा। कैसा होगा, एक समान। अब इस तार की बात करें, एक तार पे सीधी धारा बह रही है, एक पे उल्टी बह है, तो इस पे भी बल लगेगा। तो इस पे बल लगेगा तो बल लगेगा तो इस पे किधर होगा, इधर F1 होगा, इधर F2 होगा। दोनों के विपरीत बल होंगे, समान होंगे लेकिन कैसे होंगे, विपरीत होंगे। जी कैसे समान बल है, और जी कैसे समान होंगे लेकिन कैसे होंगे, विपरीत। कैसे होंगे, विपरीत। कब, जब धारा विपरीत बहेगी। लिखना है जो समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें चुंबक की जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चुंबक क्षेत्र किधर होगा, कागज तल के अंदर की तरफ। ये चुंबक क्षेत्र ऐसे, इसमें कागज तल के बाहर की तरफ होगा। इसमें किधर होगा, कागज तल के बाहर की तरफ होगा, इसमें भी बाहर की तरफ होगा। ठीक है, कि आपको क्या करना, लिखना है। ठीक है, तो किसी तार पर निकालो, इससे बल निकाल लो पी क्यू पर, तो पी क्यू पर अगर बल पी आर एस पर निकाल लें तो आर एस पर जितना बल होगा उतना पी क्यू पर होगा। तो आर एस पर बल निकालेंगे तो ये कितनी लंबाई का, एल लंबाई का कुछ मान लें, कुछ मान लो। पहले इसके बल निकालो, इसे B1 मान लो, ऐसा कर लो, B1 मान लो, इसे B1 मान लो, कहीं दिक्कत नहीं है यार। पी क्यू की धारा के कारण, धारा के कारण, पी क्यू की धारा के कारण चुंबकीय बल, पी क्यू की धारा के कारण आर एस पर चुंबकीय क्षेत्र, आर एस पर क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो पी क्यू की धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल। पी क्यू धारा कितनी है बताओ, पी क्यू में धारा है हमारे पास कितनी है, I1। तो चुंबक क्षेत्र कितना होगा, बी बराबर म्यू नॉट I1 बटे 2πr, अभी निकाला था, समीकरण 1 मान लो। अब ऐसे पी क्यू के कारण ये बल आ गया, चुंबक बल आ गया। ठीक है, अब पी आर एस की लंबाई मान लो हमने, आर एस पी क्यू के कारण आर एस की लंबाई कितनी है, आर एस की लंबाई मान लिया, आर एस की लंबाई मान लिया हमने कितनी, आर एस की लंबाई है हमारे पास एल मीटर, कितनी है, एल मान लिया हमने। आर एस की लंबाई मान लिया हमने, एल है। ठीक है, कितनी मान ली, एल। तो आर एस की लंबाई एल है, तो आर एस की लंबाई एल है, तो पी क्यू के कारण आर एस पर बल, पी क्यू के कारण आर एस पर बल। ठीक है, तो क्या होगा, एफ बराबर कितना होगा, एफ बराबर आई टू होगी इसमें, I2 एफ बराबर I/V/L साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, लंबवत है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर है तो लंबवत होगा, थीटा कितना होगा, 90। एफ बराबर एफ साइन 90 का कितना होगा, एक होती है, तो कितना होगा I/2V/L, एक हो जाए इससे तो कोई जरूरत नहीं हमें। तो एफ एल को नीचे पहुंचा दो, एफ बट्टे एल बराबर I/2V। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो बी का मान कितना है इसमें, बी का मान रख दो समीकरण 1 से। तो बी का मान रखे तो एफ बट्टे एल बराबर I2 है ये हमारे पास, इंटू म्यू नॉट I1 बट्टे 2πr। ठीक है, तो इसमें जहाँ क्या हुआ, इसमें तो इसी लिख दो, एफ बट्टे एल बराबर म्यू नॉट I1 I2 बट्टे 2πr। I1 बराबर I2 होगा, I1 बराबर क्या होगा, I2।
तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ बट्टे एल बराबर म्यू नॉट आई स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होगा, I1 बराबर I1 तो I1 बराबर I2 है, बराबर किसकी, आई की मान लें, तो आई की मान लें तो कितना हो जाएगा, ये आई स्क्वायर बट्टे 2 पाई आर। और यही हमारे पास फॉर्मूला से दो, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मात्रा क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन बट्टे मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, इंपोर्टेंट है, नोट कर इसे, आने की संभावना है इसकी। LCR परपथ, बोले LCR परपथ के लिए लिखो, अरे लिखो, मेरी शकल क्या लिख रहे हो, LCR परपथ के लिए, LCR परपथ के लिए इसमें से बना के लिखे, LCR परपथ के लिए स्वप्रेरकत्व L, स्वप्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आगे लिखो, प्रतिरोध R का विभव, प्रतिरोध R का विभव या विभवांतर VR है, जो कि समान कला में होगा, जो कि समान कला में होगा। आगे लिखो, स्वप्रेरकत्व का विभव, स्वप्रेरकत्व का विभव VL है, कितना है, VL है, जो कि 90 अंश के 90 अंश ऐसे लो, जो कि कला में 90 अंश अग्रगामी होता है, जो कि कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। आगे लिखो, C का विभवांतर VC है, C का विभवांतर VC है, जो कि कला में 90 अंश पक्षगामी होता है, 90 अंश पक्षगामी होता है। इस पूरे परपथ LCR, इस पूरे परपथ में विभव V हो, इस पूरे परपथ में विभव कितना हो, V हो, तो V बराबर कितना होगा, विभव क्या हो, V हो। इस पूरे परपथ में क्या हो, विभव V हो, विभव कितना हो, V, तो V इसके बराबर तो V R का स्क्वायर प्लस VL माइनस BC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना, कोई परेशान नहीं बंधु, बोलो। तो देखो V स्क्वायर है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, B का मान निकाल, रूट में आ जाएगा, रूट में पहुंचा दे से, तो रूट में पहले पहुंचा से पहले B इसका बराबर V, इसे V का मान रख दें, क्या होता है I R, तो I स्क्वायर R स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर R, VL कितना होगा, XL कितना होगा, XL आई XL माइनस VC कितना होगा, आई XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर आप इसमें से रूट में चढ़ा दीजिए, रूट में ले दें, तो रूट में करोगे तो आप इसमें रूट में पहुंचा दो, रूट में का पहुंचा दो, तो V बराबर कितना आ जाएगा, V बराबर रूट में आ जाएगा कितना, आई स्क्वायर R स्क्वायर आई प्लस है आई XL माइनस के आई XC का होल स्क्वायर। दिक्कत, इसमें से आप कॉमन ले लो आई, तो रूट में से आई कॉमन, तो आई बाहर निकलेगा, तो कितना आ जाएगा, R स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बट्टे बी बट्टे कितना आ जाएगा, बी बट्टे आई बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। तो बी बट्टे आई क्या है, प्रतिबाधा है, बी बट्टे आई क्या है, प्रतिबाधा, बी बट्टे आई क्या है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा है, बाधा है जो जिसे हम जेड से व्यक्त करते हैं, जिसे किसे व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं, किससे करते हैं, जेड से। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर हो गया, जेड बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। इसे आप इसे आगे सॉल्व करना चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हो। एक्स एल है ये क्या है, एक्स एल और ये एक्स सी। तो एक्स एल कितना होता है, एक एक्स एल होता है, एक्स एल कितना होता है, एक्स एल होता है, एक्स एल हमारे पास ओमेगा एल और एक्स सी कितना होता है, 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, यही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड अगला फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल का मान कितना है, ओमेगा एल माइनस के एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी, हाँ होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, कोई सा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। वेरी 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 कौन सा, वी आई इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका जरा। अंतर, इसका कलांतर कितना है, इसका कलांतर 5, इसका क्या लिखेंगे इसमें, इसका लिखेंगे, इसका कलांतर क्या है, 5 है तो 10 पाई बराबर वी एल माइनस के वी सी बट्टे वी आर। ठीक है, तो वी एल का मान कितना था, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी बट्टे आई आर। आई कॉमन ले लें, आई कॉमन लेंगे तो 10 पाई बराबर आई कॉमन से कट जाएगी, एक्स एल माइनस के एक्स सी बट्टे आर। अब सॉल्व करना चाहे तो कर लो, क्या हुआ, एक्स एल ओमेगा एल माइनस के बट्टे ओमेगा सी बट्टे। तो आप इसे याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।